बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। रिश्ते आते हैं, लोग आपको देख कर जाते हैं और फिर एक गहरी खामोशी। कभी लगता है कि बात बस पक्की होने ही वाली है और फिर अचानक बिना किसी वजह के सब कुछ टूट जाता है। हर बार उम्मीद का एक दरवाजा खुलता है और फिर आप ही के सामने बंद हो जाता है और आप बस उस बंद दरवाजे को देखते रह जाते हैं। आप सोचते हैं, मुझ में आखिर ऐसी क्या कमी है? क्या ये मेरी बदकिस्मती है, किसी की नजर है, या कोई ऐसी बंदिश है जो मेरी खुशियों के रास्ते में आ गई है? ये सवाल आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं और दिल से एक ही आवाज निकलती है, या अल्लाह, आखिर कब तक? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब नाकामी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए सबसे बड़ी हिफाजत है? क्या हो अगर ये आंसू, ये इंतजार और ये टूटे हुए रिश्ते अल्लाह के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हो? शादी में आने वाली हर रुकावट के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आपको आने वाले हजारों दर्दों से बचाने के लिए है। ये इनकार नहीं, ये इंतकाब है। ये सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हिफाजत की सबसे गहरी निशानी है। एक लम्हे के लिए सना की कहानी सुनिए। शायद उसकी कहानी में आपको अपनी झलक नजर आए। सना एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की, जिसकी तरबियत में उसके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनका भी अरमान था कि उनकी बेटी अपने घर की हो जाए। रिश्ते आने शुरू हुए, एक के बाद एक। कोई कहता लड़की का कद छोटा है, कोई कहता हमें वर्किंग वुमन नहीं चाहिए, कोई कहता हमारा बेटा तो कनाडा में रहता है, आप वहां भेज देंगे। छोटी छोटी बेतुकी बातों पर रिश्ते टूट जाते। सना हर बार मुस्कुराकर कह देती, खैर है, अल्लाह की मर्जी। लेकिन अंदर से उसका दिल टूटता था। रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोती और अल्लाह से सवाल करती, या रब, मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं हर समझौते के लिए तैयार हूं, फिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? उसके दोस्तों और कजिन्स की शादियां हो रही थीं। वो सबके लिए खुश होती, लेकिन जब अकेले होती तो उसके दिल पर एक बोझ सा आ जाता। लोग उसके माँ बाप से पूछते, अब तक सना की शादी क्यों नहीं की? और ये बातें तीर की तरह उनके दिलों को छन्नी कर देती। फिर एक रिश्ता आया जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। लड़का दीनदार, खानदान शरीफ, हर चीज ऐसी के जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। बात फौरन पक्की हो गई। तोहफे तोहफाइफ का तबादला हुआ और शादी की तारीख भी रखी जाने लगी। सना ने शुक्र के नफिल पढ़े। उसके आंसू खुशी के थे। उसने सोचा, शुक्र है अल्लाह का, मेरा सब्र आखिरकार रंग लाया। लेकिन फिर अचानक एक दिन लड़के वालों का फोन आया, हमें माफ कर दें, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। कोई वजह नहीं बताई, बस एक छोटा सा सॉरी और सब कुछ खत्म। इस बार सना टूटी नहीं, वो बिखर गई। वो जा नमाज पर गई और उसका दिल शिकवे से भर गया। या अल्लाह, क्यों? जब सब कुछ ठीक था तो फिर क्यों? क्या मेरा ईमान इतना कमजोर है? क्या मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती? वो ये मान चुकी थी कि उसकी किस्मत ही खराब है, या शायद किसी ने हसद में कोई बंदिश करवा दी है। ये उसके लिए एक ऐसी नाकामी थी जिसने उसके ईमान को हिला कर रख दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस चीज को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार समझ रही थी, वो दरअसल उसके रब की तरफ से उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। वो बचा ली गई थी। ये जो सना के साथ हुआ और जो शायद आपके साथ हो रहा है, ये दुनिया की नजर में एक रिजेक्शन है, लेकिन अल्लाह की नजर में ये डिवाइन प्रोटेक्शन है।
यानी अल्लाह की खास हिफाजत। और यही वो राज है जिसे समझने के बाद आपका हर दर्द, हर आंसू आपको अल्लाह का इनाम लगेगा। जब अल्लाह किसी रिश्ते को होने से पहले रोक देता है तो उसके पीछे दो बहुत गहरी हिकमतें छुपी होती हैं। पहली हिकमत, हिफाजत उन चीजों से जो आप नहीं देख सकते। ये पहला और सबसे अहम राज है। आप सिर्फ इंसान का जाहिर देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका खानदान। लेकिन अल्लाह, वो अल अलीम है, वो अल कबीर है। वो दिलों के भेद और उनकी नीयतें जानता है। वो जानता है कि शादी के 5 साल बाद इस शख्स का असल चेहरा क्या होगा। वो जानता है कि इस खूबसूरत मुस्कुराहट के पीछे कितना गुस्सा, कितनी नफरत या कितनी बेपरवाही छुपी है। वो उस इंसान के वो ऐब भी देखता है जो आज आपको नजर नहीं आ रहे। सोचिए, कितने ही लोग हैं जो पसंद की शादी करते हैं और फिर सालों तक खामोशी से जुल्म सहते रहते हैं। कितनी ही लड़कियां हैं जिनके शौहर शादी के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं। कितने ही मर्द हैं जिनकी बीवियां उनकी जिंदगी को जहन्नम बना देती हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने शादी से पहले ये सब देखा होगा? हरगिज नहीं। उन्होंने भी वही देखा जो आप आज देख रहे हैं, एक खूबसूरत तस्वीर। जब अल्लाह आपके किसी रिश्ते को तोड़ता है तो वो गोया आपसे कह रहा होता है, मेरे बंदे रुक जा, मैं वो देख रहा हूं जो तू नहीं देख सकता। मैं तुझे एक ऐसे दर्द से बचा रहा हूं जो तेरी रूह तक को जख्मी कर देगा। मैं तुझे एक ऐसी जिंदगी से बचा रहा हूं जहां तू हर रोज घुट घुट कर मरेगा। ये इनकार मेरी नाराजगी नहीं, मेरी मोहब्बत की दलील है। वो ना दरअसल अल्लाह की तरफ से हिफाजत थी। ये अल्लाह की रहमत थी जो सब्र का लिबास पहनकर आई थी। जो रिश्ता आपके लिए टूटा वो शायद आपको टूटने से बचाने के लिए था। दूसरी हिकमत, तैयारी सजा नहीं। दूसरा राज ये है कि ये इंतजार का वक्त सजा नहीं, तैयारी है। शादी सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने का नाम है। हो सकता है अल्लाह आपको इस वक्त में कुछ सिखा रहा हो। शायद वो आपके सब्र को और मजबूत कर रहा हो, ताकि कल जब आप पर शादी की जिम्मेदारियां आएं तो आप उन्हें बेहतरीन तरीके से निभा सकें। हर वो आंसू जो आपने बहाया, हर वो रात जो आपने इंतजार में गुजारी, वो आपके अंदर अनजाने में एक ऐसी ताकत पैदा कर रही है जो आपको आने वाली जिंदगी के तूफानों से बचाएगी। और इसका एक और पहलू भी है। हो सकता है आप तैयार हों, लेकिन वो शख्स जिसे अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो अभी तैयार नहीं। जैसे आप इस सफर में बेहतर बन रहे हैं, आपका होने वाला शरीके हयात भी कहीं और अपने सफर पर है। शायद अल्लाह उसे तराश रहा है, उसकी आदतों को सुधार रहा है, उसके ईमान को मजबूत कर रहा है, ताकि जब वो आपकी जिंदगी में आए तो वो आपके लिए बेहतरीन साथी साबित हो। दो अधूरे लोग मिलकर एक मुकम्मल रिश्ता नहीं बना सकते, इसलिए अल्लाह पहले दोनों को अलग अलग अपने वक्त पर मुकम्मल करता है। ये देरी सिर्फ आपकी कहानी का हिस्सा नहीं, ये दो कहानियों को एक साथ लाने की अल्लाह की प्लानिंग है। आप प्रॉफिट ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसाल लें। वो और उनकी बीवी सालों साल औलाद के लिए तरसते रहे, यहां तक कि वो बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गए। उनका इंतजार इतना लंबा था, लेकिन जब अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की तो उन्हें सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि एक नबी यहया अलैहिस्सलाम बिस्ता किया। क्यों? क्योंकि वो इंतजार बेमकसद नहीं था। उस इंतजार ने उनके सब्र, तवक्कुल और ईमान को उस बुलंदी पर पहुंचा दिया था जहां वो एक नबी की परवरिश करने के लायक हो गए। वो देरी एक अजीम उश्शान मिशन की तैयारी थी। जब सना ने इस राज को समझा,
जब उसने अपनी सोच का रुख बदला तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसने शिकवा करना छोड़ दिया और शुक्र करना शुरू कर दिया। अब हर टूटे हुए रिश्ते के बाद वो ये नहीं सोचती थी कि मुझ में क्या कमी है, बल्कि अब वो सोचती थी, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानती तूने मुझे किस आफत से बचाया है, लेकिन मेरा तुझ पर ईमान कामिल है। उसने खुद को किस्मत का मारा समझना छोड़ दिया और अल्लाह की हिफाजत में महफूज समझना शुरू कर दिया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहते हैं। अब उसे इस बात की जल्दी नहीं थी कि शादी कब होगी। उसने अपनी तन्हाई को अल्लाह से कुर्बत का जरिया बना लिया। वो तहज्जुद में अब भी रोती, लेकिन अब शिकवे के लिए नहीं, बल्कि अपने रब से मोहब्बत में और उसके शुक्र में रोती। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक जॉब शुरू की और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में लग गई। उसने इंतजार करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसका इंतजार बेचैनी वाला नहीं, पुरसुकून था। और फिर जब वो बिल्कुल मुतमईन थी, जब उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी, तब उसकी जिंदगी में एक रिश्ता आया। ऐसे आया जैसे तेज बारिश के बाद साफ धूप निकलती है, बिना किसी ज्यादा कोशिश के, बिना किसी रुकावट के। सब कुछ इतनी आसानी से होता चला गया कि जैसे हर चीज अपनी जगह पर खुद ब खुद आती जा रही हो। और जब उसकी शादी हुई तो कुछ अरसे बाद उसे अपने शौहर से उस पिछले रिश्ते के टूटने की असल वजह पता चली। वो वजह ऐसी थी कि सना ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे किस बड़े अजाब से बचा लिया था। उस दिन उसे सब समझ आ गया। उस दिन उसकी हर देर, हर आंसू, हर दुआ, जिसे वो समझती थी कि कबूल नहीं हुई, सबका मतलब साफ हो गया। अल्लाह कभी भी आपकी दुआ रद्द नहीं करता। वो हमेशा बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज अता करता है। सना का इंतजार जाया नहीं गया। वो इंतजार उसकी हिफाजत और उसकी तैयारी का वक्फा था। तो अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आप भी इंतजार के इस मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, ये इनकार नहीं, ये इंतकाब है। ये सजा नहीं, ये हिफाजत है। ये बदकिस्मती नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आपके सफर की बेहतर प्लानिंग है। आप अल्लाह की नजर में इतने कीमती हैं कि वो आपको किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता जो आपकी कदर ना जानता हो। वो आपको किसी ऐसे रिश्ते में नहीं डाल सकता जो आपकी रूह को जख्मी कर दे। देरी का मतलब इनकार नहीं होता, ये अल्लाह की खास हिफाजत है। अब से ये सवाल पूछना छोड़ दें कि अल्लाह मेरी शादी में देरी क्यों कर रहा है, और ये सोचना शुरू करें, या अल्लाह, तू मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा है, और या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तू मुझे किसी अनजानी मुसीबत से बचा रहा है। जब आप इस नजर से देखना शुरू करेंगे तो आपका दिल सुकून से भर जाएगा। आप तन्हाई में भी खुद को अल्लाह की पनाह में महफूज समझेंगे। अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह का प्लान आपके प्लान से बेहतर है, तो नीचे कमेंट्स में लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हिज प्रोटेक्शन। इस पैगाम को किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त उम्मीद खो रहा है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का टूटा हुआ ईमान फिर से जुड़ जाए।